हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और साड़ी सूट्स जो भी कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों के साथ वीडियोस बनाती हूँ, वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे आपको। और आज का जो व्लॉग है वो पार्ट 2 है। और पेरेंटिंग के ऊपर जो मैंने बोला था कि इससे पहले वाले व्लॉग में कि पार्ट 2 आएगा। और तो उसी का ये पार्ट 2 है पेरेंटिंग का। उस दिन मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे पेरेंटिंग को लेके कि 5 साल तक बच्चे को मारना नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चे की एजुकेशन जब आप स्टार्ट कराते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कंसिडरेशन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और बच्चों की आदतें घर से शुरू होती हैं। अगर हम उन्हें जैसा घर पे सिखाएंगे, घर पे दिखाएंगे, बच्चे वैसे ही रिएक्ट करेंगे। और तो आज जो मैं चीज़ बोल रही हूँ बच्चों को लेके, वो भी पेरेंटिंग से रिलेटेड ही है। जैसे हम कपल्स में पेरेंट्स में लड़ाई झगड़ा होता है। मैंने अभी कल या परसों एक वीडियो देखा था, और इंडिया का नहीं था, कहीं बाहर का था, बट वो इंडिया में भी होता है। और उनका बहुत छोटा सा बेबी था, शायद कुछ 14-15 मंथ्स का होगा, और कहीं चाइना का था या पता नहीं कहाँ का था। तो उसमें वो पेरेंट्स लड़ रहे थे, और पहले वर्बल हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन होते होते, वर्बल फाइट होते वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट होने लगी दोनों में। और मतलब उनका बच्चा उनके बीच में ही खड़ा था, और उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं था उनका बच्चा है उनके बीच में। और वो बच्चा इतनी बुरी तरह रो रहा था, और वो एक दूसरे से इतना लड़ रहे थे, उस बच्चे को लग रही थी, और उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि उनके बच्चे को लग रही है। ये चाइना हो चाहे कहीं पे भी हो, ये मेंटालिटी बहुत गलत है कि आपका बच्चा आपके आसपास है तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और अगर आपको मतलब आपके बाई चांस आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो एंगर या कुछ भी, तो अगर आपको बच्चा आसपास दिख रहा है तो आपको वो देख के ही आपको थोड़ा सा उस चीज़ को काम डाउन कर लेना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को अडेप्ट ना करें। क्योंकि आज अगर बच्चे हमें लड़ते हुए देखते हैं, हमें उस तरीके से रिएक्ट करते हुए देखते हैं सिचुएशंस को, तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में वो वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन आई तो? कि उनको ये लगेगा कि मेरे तो मम्मी पापा भी ऐसे ही करते थे, मेरे घर में तो बाकी बड़े भी ऐसे ही करते थे, तो दिस इज़ नॉर्मल, यही नॉर्मल लाइफ है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि आप अपने बच्चों को घर में कैसी सराउंडिंग, कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हो। अगर आप उन्हें आपको बच्चे अपने मतलब आपके बच्चे आपको झूठ बोलते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सच उनको पता है, पर वो ये देख रहे हैं कि मम्मा झूठ बोल रही है या पापा झूठ बोल रहे हैं, या मम्मा गाली दे रही है या पापा गाली दे रहे हैं, बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल में, तो दे विल आस्क यू कि मतलब आप हमसे तो बोलते हो कि वीडियोस मत देखो, फ़ोन में मत देखो, और फ़ोन में उल्टी सीधी चीज़ें मत देखा करो क्योंकि उसमें बैड वर्ड्स होते हैं, चीज़ें आपके लिए ऐप्ट नहीं हैं। लेकिन हम उनको घर में क्या सिखाते हैं? वो हमसे भी तो बोल सकते हैं कि आप भी तो ऐसा करते हो जो वीडियोज़ में दिखाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जब आप पेरेंट बन गए हो तो थोड़ा सा ना अपने जो सेंसेस हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना आना चाहिए। अब आप सिंगल नहीं हो, और चलो मैरिड भी हो, तो अब आप पेरेंट हो, उस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, उसके फ्यूचर की, उसके पूरे फ्यूचर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और अगर आप उसको बचपन से अगर वो फ्यूचर आप अच्छा नहीं दे सकते हो तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब है। अगर भगवान ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है उस बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर, उसको अच्छा करने की, तो कम ऑन उस पर आपका कुछ जा तो नहीं रहा। सिर्फ अच्छी चीज़ें तो सिखानी है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। दैट इज़ गुड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा है। तो गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, ये नॉर्मल भी आना चाहिए। जो इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो सब कुछ अपना बिगाड़ लेता है, सब कुछ। तो बच्चों के केस में
आपको अपना लड़ाई झगड़ा और कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको करना है, बच्चे आसपास नहीं हैं, स्कूल गए हैं या कुछ भी है, तो आपको कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, कोई करना कुछ भी बात करनी है, आप तब कर लो। बच्चे नहीं हैं, बच्चे सो रहे हैं, आप तब कर लो। फ़ोन पे कर लो, मैसेजिंग में कर लो, कोई भी कॉन्वर्सेशन करना है ऐसा जिससे लड़ाई हो सकती है। बट या फिर आपको लगा है कि लड़ाई हो गई है, थोड़ा सा शुरू हुई है, तो आप इस चीज़ को समझ के कि बढ़ सकती है, बच्चे देखेंगे, तो आप वहाँ से हट जाओ। ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग कमेंट में बताना, तो अच्छा लगेगा मुझे। पर ये मेरा मानना है कि बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट उस पर आते हैं कि बच्चों की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हम एक के ऊपर डालते हैं कि माँ है माँ है माँ है। फ़ाइन कि माँ है, पूरे दिन देखती है और पूरा दिन ध्यान रखना चाहिए माँ को। और कुछ भी चीज़ अगर बच्चों के साथ ख़राब होती है, ये तो ज़्यादातर माएँ मुझसे रिलेट करेंगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि उस माँ की गलती है, क्योंकि पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक आप बच्चे का ध्यान रख रहे हो, बाकी घर के भी काम कर रहे हो, अगर आप वर्किंग हो तो वो भी कर रहे हो, उसमें XYZ कुछ भी अगर बच्चे को हो जाता है, बच्चा गिर गया या कुछ बात हो गई, तो आप 24 घंटे कैमरा लगा के नहीं रख सकते हो। अपनी आंखों में कैमरा नहीं है, या आप उसे गोदी में लेके नहीं घूम सकते हो। वो एक्सप्लोर कर रहा है, गिरेगा उठेगा। तो या फिर यही चीज़ अगर एक फादर के सामने हो, और मतलब एक बाप के सामने बच्चा गिर जाए तो माँ उस पर चिल्लाए कि अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ था, बच्चा गिर गया। या फिर एक माँ से एक बच्चा गिर जाए या माँ के सामने कुछ हो जाए तो एक बाप चिल्लाए कि अरे तुम ध्यान नहीं रखती हो। तो एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए पेरेंटिंग में, क्योंकि पेरेंटिंग दोनों की होती है, एक सिंगल किसी की नहीं होती। मैं भले ये मानती हूँ कि माँ की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि माँ बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देती है इन कंपैरेटिव टू फादर्स। तो लेकिन आप ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आप ब्लेम कर रहे हो। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक मैं बोलूँगी बच्चों से रिलेटेड, वो मुझे लगता है कि बच्चों, जैसे हम मूवी देखने जा रहे हैं तो ठीक है, अरे मेरी फेवरेट मूवी है या मुझे मूवी देखनी है, मेरे फेवरेट एक्टर की है ऐसे, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप बच्चों को ले जा रहे हो। कभी आप बच्चों को छोड़ जाते हो, कभी आप ले जाते हो। तो अगर बच्चों को नहीं पसंद है वो मूवी, तो आपको कभी कभी बच्चों की पसंद की मूवी जानी चाहिए, बच्चों के हिसाब से कहीं उन्हें घुमा लेके जाना चाहिए कि आप कभी फन जोन ले जाओ, ट्रैम्पोलिन पार्क ले जाओ, कभी उन्हें जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो वाटर पार्क ले जाओ। उसके बाद कोई एनिमेटेड मूवी आ रही है तो उन्हें वो मूवी दिखाने ले जाओ। तो जैसे हम मूवी जाते हैं तो हम यूजुअली वो एंटरटेनमेंट वाले उसमें जाते हैं थिएटर में, कि जिसमें स्लाइड्स एंड बच्चों के लिए कॉर्नर में बना होता है। तो हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारी बेटी मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो वो जितनी देर हम मूवी देखते हैं उतनी देर वो स्लाइड करती रहती है, खेलती रहती है साइड में। तो हमारा ओके रहता है, वो भी खुश रहती है और हम भी मूवी दिखाते हैं। हम मूवी बहुत कम जाते हैं, पर हाँ अब मेरा बेटा हो गया तो अब तो हम बिल्कुल भी मूवी नहीं जाते। वो बिल्कुल भी नहीं रुकता मूवी के टाइम पे, तो अब हम कहीं नहीं जाते। अब हम कहीं खाना खाने भी नहीं जाते। तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चा भी परेशान हो और मेरा बच्चा परेशान हो तो आसपास के लोग भी परेशान हो, क्योंकि मेरा बच्चा रोएगा या दर्द जाने के लिए करेगा तो आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो वो भी मैं नहीं चाहती, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। तो मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मतलब हम नहीं प्रेफर करते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाए तब जाएंगे। तो बैक टू द व्लॉग, बैक टू द टॉपिक पेरेंटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना, जैसे हम कहते हैं कि अरे ऐसा बन गया वैसा बन गया, तो मुझे लगता है कि शुरू के कम से कम 10 साल 9 से 10 साल तो हम बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। 10-12 साल 15 साल के बाद तो फिर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर नींव कमज़ोर हो जाती है तो फिर सब पूरा घर कभी भी ढह सकता है। तो वैसा ही बच्चों के साथ भी है कि अगर आपने शुरू के जो ईयर्स है ना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उनको
उनके बेटरमेंट के लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई, तो उनका जो आगे की ईयर्स है ना, समझो गए, उसके बाद उनका सब बर्बाद है। क्योंकि बड़े होके ना किसी में बुद्धि नहीं आती। लोग कहते हैं अरे बड़े होके सीख जाएगा, अरे बड़े होके सीख जाएगा। बड़े होके कोई नहीं सीखता। बड़े होके तो फिर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने दोस्तों के हिसाब से, अपने हिसाब से, क्या उनको कूल लगता है, क्या उनको अपने लिए बेटर लग रहा है। और क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों की जो थॉट्स हैं वो मैचअप करते नहीं हैं, कभी भी नहीं करते, क्योंकि किसी के भी नहीं करते, क्योंकि जनरेशन गैप होता है, थॉट्स बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं, तो उसके हिसाब से हर चीज़ बदल जाती है, तो वो चीज़ सेम नहीं रहती है। तो कभी भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना सिमिलैरिटीज़ आती नहीं है, बल्कि पेरेंट्स को थोड़ा बच्चों के हिसाब से समझना पड़ता है, क्योंकि उनका टाइम चला गया, बच्चों का टाइम आया है, तो वो चीज़ करनी पड़ती है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम शुरू के जो 5 साल 7 साल हैं 8 साल हैं, उसमें अगर हम बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं जो उनके अच्छे के लिए बाद में काम आ सकती हैं, वो हमें करना चाहिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बड़े होके समझ जाएगा, सीख जाएगा, तो बड़े होके कोई नहीं समझता, कोई नहीं सीखता बड़े होके। सबके पास अपनी अलग बुद्धि चलती है। तो अभी का जो टाइम होता है कि छोटे हैं बच्चे, आप मोल्ड कर सकते हो उनको अपने हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बच्चों के लिए वो करूँगी कि खाने का है, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा ऐसा नहीं खाता, या हमारा बच्चा तो दूध नहीं पीता, या बच्चा हमारा दूध नहीं छोड़ रहा, खाना नहीं खाता। तो मुझे लगता है कि आप ना उनको छोड़ दो, क्योंकि कोई बच्चा और कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहता जो भूखा रह सकता है। कोई भूखा नहीं रह सकता। वो आपसे खाना मांगेंगे, उन्हें भूख लगने दो। वो छुटर पुटर खा रहे हैं, उन्हें छुटर पुटर खाने दो। कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खीरा पसंद है, आप उन्हें काट के दे दो, निकलते बढ़ते खा लेंगे। अगर उनको जैसे वो हम चिप्स फ्राई करते हैं, पॉपकॉर्न है, वो आप बना के दे दो, छुटर पुटर खाते रहेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ लोग बॉइल्ड एग दे देते हैं, बॉइल्ड एग दे देते हैं बच्चों को पीसेस करके, वो खाते रहते हैं बच्चे। तो अगर छोटा बच्चा है बहुत, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ। और अगर बच्चा ऊपर का दूध नहीं पी रहा है, तो दैट इज़ नॉट एन इशू कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अगर आपका बच्चा खाना खा रहा है, और जब मैं पहली बार मेरी बेटी हुई थी, तो मैं भी कंसर्न थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि सब कहते हैं कि अरे दूध पीना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है, कैल्शियम होता है दूध में। पर फिर जब इसकी मेरी बेटी के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बच्चा खाना खा रहा है और दूध नहीं पी रहा है, चाहे आप उसे दही दे दो, पनीर दे दो फ्राई करके, या पनीर कच्चा खा रहा है, वेल एंड गुड, रायता बना दो, छाछ दे दो, तो दूध की सब्स्टिट्यूट भी आप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप दूध का कस्टर्ड बना दो, खीर बना दो। अगर बच्चा खा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दूध ही पिलाना है। आप उसे खाना खाने की आदत डालो। 1 साल के बाद आपको खाना खाने की आदत डालनी चाहिए, तो दैट इज़ मच बेटर फॉर अ किड। तो आपको छोटे बच्चे को छोटी छोटी चीज़ पे मंचिंग शुरू कर देनी चाहिए। फ्रूट्स हैं, आप फ्रूट्स काट के दे दो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें एक्सप्लोर करने दे दो उनके हाथ में, खाने दो। क्या करेंगे ज़्यादा ज़्यादा? अपने कपड़े गंदे करेंगे, अपने मुंह गंदे, हाथ गंदे करेंगे, घर गंदा करेंगे। लेट देम डू। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बैठ के खिलाओगे क्योंकि वो गंदा कर देगा, या अपना हाथ पैर, अपने कपड़े गंदे कर देगा, तो वो सीखेगा कब? फिर जब वो 5 साल का हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा, फिर आप कहोगे अरे ये तो खाता ही नहीं अपने हाथ से, क्योंकि आपने उसे आदत डाली नहीं, आपने उसे एक्सप्लोर करने नहीं दिया अपने आप को। उसने तो बैठ के खाया है, तो उसकी कैसे गलती हुई? आपको वो चीज़ पहले से ही, आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि आप पहले से ही उसको आदत डालो। गंदा ही तो हो रहा है, साफ हो सकता है, पर वो बच्चा सीख रहा है, तो उन्हें अपने छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, इसके बाद जो मैं एक टॉपिक और, कि बच्चों को लोग कहते हैं कि अरे सुसु पॉटी की आदत नहीं डलवाई, या उसकी आदत
नहीं डल पाती है। ये मैंने भी बहुत फेस किया है कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो उसकी भी मैं आदत नहीं डलवा पाई थी, और धीमे धीमे मैंने उसको पॉटी सीट की आदत डलाई कि थोड़ा डांट के, कभी कभी मारा भी मैंने उसको, तो उसकी वो आदत डल गई कि उसने पॉटी सीट यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद बेड वेटिंग थोड़ा इशू था। उसके बाद वो चीज़ भी थोड़ा मेहनत करी तो चीज़ ठीक हो गई। और अभी क्या है, अभी वही चीज़ मेरे बेटे के साथ है। वो छोटा है अभी, वो 1.5 साल का नहीं है, वो अभी 14 मंथ्स का है। तो भी मैं उसको सब कहते हैं कि अरे तुम आदत नहीं डाल रही हो, एंड आई टोटली एग्री। मुझे खुद को भी लगता है कि जब हम बच्चे को डायपर बेबी बना देते हैं ना, जब वो डायपर में ही सुसु पट्टी करता है तो उसको वो डायपर की ही आदत लग जाती है। वो फिर कहीं बैठ के नहीं करना चाहता, उसको ईजी वे आउट लगता है डायपर में करना, कि सो रहे हैं तो डायपर में कर लिया। तो मुझे लगता है कि आपको डायपर फ्री करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी, जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो मैं उसको सुबह जब सो के उठता है तो डायपर फ्री कर देती हूँ दोपहर तक। उसके बाद जब वो दोपहर में सोता है तो थोड़ी देर के लिए डायपर बना देती हूँ, फिर मैं शाम को उसको डायपर फ्री कर देती हूँ, फिर मैं रात में बनाती हूँ। ऐसे धीमे धीमे उसकी जो हैबिट है डायपर की वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर रही हूँ। और बच्चे फील्स गुड, मतलब उन्हें अच्छा लगता है बिना डायपर के। ऑब्वियस सी बात है, मेरे बेटे को तो बिल्कुल डायपर पसंद नहीं है, पर वो छोटा है तो वो अभी कुछ कह नहीं सकता मुझसे, ना वो उतार सकता। और मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो उतार दिया करेगा, वो नहीं पहनेगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहता। तो ये भी एक है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि अपने आप सीख जाएगा, सुसु पोटी या डायपर फ्री अपने आप हो जाएगा। नहीं, बच्चों को वैसी ही आदत होती जाती है अगर आप उनके साथ मेहनत नहीं करोगे। आपको वो आदत डलवानी पड़ेगी। जैसे मेरा बेटा पॉटी सीट पे बैठना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बैठना चाहता, उठ जाता है उस पर से, भागता है। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने कहा एटलीस्ट उसको 1.5 साल का होने देती हूँ, फिर मैं उसको आदत डलाऊँगी। जैसे मैं थोड़ा सा पहले डायपर फ्री करती हूँ कि थोड़ा गर्मी में उसको डायपर फ्री कर दूँगी। डायपर फ्री करने के बाद फिर मैं उसे थोड़ा सा, वो 1.5 साल में थोड़ी सी उसको समझ आएगी कि हम क्या बोलते हैं, तो वो शायद उसको अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरा जो एक गोल है अभी वो ये है कि मैं उसे 2 साल तक पॉटी सीट की आदत 100% डलवा दूँगी। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे अपने आप नहीं सीखते किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो सुसु पॉटी का हो, आपको मेहनत बच्चों के साथ करनी पड़ती है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि अरे अभी बड़े हो गए, जैसे मेरी बेटी है 7 साल की है, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब आप 7 इयर्स की हो तो अपने ये काम खुद कर लो, अपने ये काम खुद कर लो। भले ही मेरी बेटी काफ़ी काम कर लेती है, बहुत चीज़ें अपनी सब कर लेती है, अपनी स्कूल से आके ड्रेस चेंज कर लेती है, काफ़ी चीज़ें कर लेती है, अपने कपड़े खुद चेंज कर लेती है, खुद पहन लेती है, नहा लेती है। लाइक वो मेरे बेटे की बहुत चीज़ें कर देती है, उसको नहला देती है। बट मुझे ये लगता है कि वो भी मतलब बच्चे छोटे ही हैं, आप उनके ऊपर ये सब चीज़ें डालना, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा उसको ज़्यादा ही बड़ा समझने लगी हूँ, कि वो ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। पर आदत लगवानी भी अच्छी बात है। जैसे मैं उसका बैग उसे खुद से लगवाती हूँ कि आप अपना बैग लगाओ और स्कूल के लिए रेडी करो अगले नेक्स्ट डे के लिए। और तो कुछ आदतें तो मैं उसकी खुद से बेटर कराती हूँ उसके अच्छे के लिए। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम छोटे बच्चे हैं, 6-7 साल के हैं, तो उनके साथ इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए कि उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो अपने सारे काम खुद कर लें। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म है, उनकी यूनिफॉर्म उन्हें देना कि ये आपकी यूनिफॉर्म है, उन्हें पहना के भेजना, उनकी हेल्प करना उन्हें रेडी होने में, और उनके बाल बनाना, उनके टिफ़िन विफ़िन आप ऑब्वियसली मदर्स बनाती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके रेडी होने में या उनके बैग में, उनकी पढ़ाई में आपको एटलीस्ट लाइक ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि 5th क्लास से ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, तब नहीं, तब ठीक है, आप बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इतना वो खुद से कर सकते हैं। बट आप पेरेंट हो तो इतना तो आप लुक आउट कर सकते हो कि
मेरा बच्चा है, उसकी पढ़ाई ये मिली है, उसको ये होमवर्क है, ये असाइनमेंट है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान रख सकते हो कि बेटा ये चीज़ हो गई, कंप्लीट है आपकी, ये कल आपको सबमिट करना है, हो गया है, नहीं होगा, हो गया है। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मेरी बेटी अभी छोटी है, अभी उसको नई चीज़ें इतनी ध्यान रहती, तो मैं उसका ध्यान रखती हूँ। लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी, 4th 5th 6th क्लास 7th क्लास में आएगी, तो ये चीज़ें तब मैं ध्यान नहीं रखूँगी। बस मैं उसको याद दिलाऊँगी कि बेटा ये चीज़ हो गई है आपकी, ये चीज़ कर ली है। मैं एज अ पेरेंट, मुझे ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स ऑल माई लाइफ में रहूँगी अपने बच्चों की पेरेंट, और मेरी जिम्मेदारियाँ मेरे मरते दम तक मेरे बच्चों के साथ रहेंगी। लोग कहते हैं अरे हमने पढ़ा लिखा दिया, हमने शादी कर दी और अब हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िम्मेदारी तो ख़त्म है, ज़िम्मेदारी नहीं है, बट मैं एक पेरेंट हमेशा ही रहूँगी। अगर ऐसा नहीं है कि हम शादी के बाद कुछ गलतियाँ नहीं करते, हम शादी के बाद भी गलतियाँ करते हैं, तो एज अ पेरेंट शादी के बाद भी कभी कभी आपको समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा सही है। तो भले ही समझे नहीं समझे, वो मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी, पर ज़रूरत पड़ती है। तो पेरेंटिंग बेसिकली, ये 2 जो वीडियोज़ हैं वो बनाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है कि पेरेंटिंग हर बच्चे के लिए, चाहे वो बचपन से लेके और बड़े तक, जवानी तक, या 40 साल तक एक बच्चे के बाप बनने तक, पेरेंटिंग मस्ट है। पेरेंटिंग ही सब कुछ है। अगर पेरेंटिंग मजबूत नहीं है ना किसी की, तो उस बच्ची की लाइफ बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो बेसिक जो है वो पेरेंटिंग है। आपको अपनी पेरेंटिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जैसे शादी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी, वैसे पेरेंटिंग है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे के पैदा होने से लेके एटलीस्ट जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, तब तक तो आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। एक कहते हैं ना कि अरे बच्चा बाहर पढ़ने चला गया, अरे नहीं, बच्चा बाहर पढ़ने चला गया तो क्या हो गया, बड़ा हो गया तो क्या हो गया, 20 साल का हो गया तो क्या हो गया। को अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। कितने केसेस होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स कॉल नहीं करते, कनेक्ट नहीं करते अपने बच्चों के साथ, और कुछ कुछ कांड हो जाते हैं, कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं बच्चों के साथ जो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलते। क्यों नहीं पता चलते? क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं रखते अपने बच्चों के साथ। कि अरे वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ होगा, या वो तो ऐसे होगा, वो तो ऐसे होगा। कि कभी कभी एक्सीडेंट्स हो गए, पेरेंट्स को नहीं पता, कोई अनजान फ़ोन करके बता रहा है कि अरे आप ऐसा ऐसा है और ये हो गया। तो आपको वो कनेक्ट रखना चाहिए। बच्चा चाहे बाहर रह रहा हो, चाहे कहीं पर भी, आपको रोज़ एक कॉल करनी चाहिए बच्चे को। और यही मैं बच्चों को भी कहूँगी कि जितने भी हमारी एज के या 20 अबव एज के जो जितने भी बच्चे हैं, कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो, या नहीं भी देख रहा है तो भी, मुझे लगता है कि हमें भी अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रखना चाहिए। हम अपने फ्रेंड सर्कल में या हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। हमें भी एक सुबह उठ के या रात में सोने से पहले हमें भी एक उन्हें एक रिमाइंडर कि हम हैं आपके लिए और मैं ठीक हूँ, तो ये हमें भी बताना चाहिए। और पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी कि ये सिर्फ जिम्मेदारी बच्चों की नहीं होती बड़े होके, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी बच्चा है वो, तो आपको भी कि बेटा सेफ हो। अच्छा, आप एक बार पूरे दिन का एक वो पूछ सकते हो कि हाउ वाज योर डे, कैसा था, कैसा नहीं था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स का भी होना चाहिए। तो अभी ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। होप कि सब अच्छे पेरेंट्स बने, और वैसे सब अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बस हम कभी कभी लापरवाही कर देते हैं अपने पर्सनल, अपने सेल्फ, अपनी चीज़ों को लेके कभी कभी हम थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनका ध्यान रखिए, उन्हें पैम्पर करिए। छोटे हैं तो उन्हें खूब पैम्पर करिए, क्योंकि बड़े होके वो चीज़ नसीब नहीं होती।
बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो एज अ पेरेंट, जब आप पेरेंट बन गए हो तो प्लीज़ बच्चों की पे अपनी लाइफ थोड़ी फोकस्ड रखिए। अपनी को भी मत छोड़िए, अपने पे भी रखिए, लेकिन थोड़ा पोर्शन अपने बच्चों के लिए ज़्यादा रखिए, ऐसा मुझे लगता है। और बस ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और कीप लविंग, और कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप लविंग मी, और फॉलो करिए मुझे, शेयर करिए मेरे वीडियोज़, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और थैंक यू सो मच।